चाहूंगा कि माननीय पूर्णिमा नीरज सिंह ने झरिया में 2019 के बाद विधायक की तरह नहीं, एक मंत्री की तरह काम किया है और उनका काम झरिया में बोल रहा है। 2024 निस्संदेह पूरे तरीके से पिछले चुनाव के बनिस्बत कम से कम हमको लगता है कि 30 या 40 हजार के मार्जिन से हम लोग झरिया का चुनाव जीतेंगे। वोट से जीत रही हैं। एकदम मान के चलिए कि एक मंत्री की तरह जो काम होता है पूरे झरिया का विकास के लिए उन्होंने इस तरीके का काम किया है। और हमको बोलने ज्यादा तो आप लोग पत्रकार, आप लोग रोड पे घूम रहे होंगे, झरिया का काम आपको दिख रहा होगा कि 2019 के पहले झरिया क्या था, 2019 के बाद झरिया क्या है। 15 साल बनाम 5 साल या 3 साल, 15 साल बनाम 3 साल। अगर 2 साल कोरोना का नहीं होता तो हमको लगता है कि 50% से और ज्यादा काम और दिखता आपको। और मैं यही कहूंगा कि हेमंत की सरकार यहाँ बनवाइए, सेकुलर की सरकार होनी चाहिए जो पब्लिक के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करती है। वो सरकार हेमंत सरकार है, ना कि जुमलाबाजी की सरकार होती है कि जुमलाबाजी कर दिए, सरकार बना लिए। मंत्री जी आए बोल दिए मुसलमानों का आरक्षण खत्म करेंगे। हाँ भाई, मुसलमानों का आरक्षण मिलता कहाँ है? वो गृह मंत्री नहीं, गृह मंत्री है। वो गृह मंत्री है, उनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। उनको तो झारखंड के बारे में कुछ पता भी नहीं होगा। झरिया तो उन्होंने देखा ही नहीं होगा, पहली बार आ रहे होंगे। तो झरिया की जनता के बारे में वो क्या जानेंगे और क्या बोलेंगे। केंद्र का चुनाव में इंडिया पाकिस्तान करते हैं और यहाँ झारखंड का हाँ, बांग्ला। अच्छा, आप एक बात कहिए, अभी हमने 2-3 दिन पहले पढ़ा था न्यूज में कि कहीं पर भी झारखंड में साहेबगंज जैसे एरिया में इन्होंने जाके ये कहा था कि क्या बोलते तो घुसपैठिया, बांग्लादेशी, तो म्यांमार, तो रोहिंग्या, पूरे जो वहाँ की साहेबगंज की जनता है ना, उन्होंने कहा, जो वहाँ का आदिवासी है, कि ऐसा कोई एक आदमी का नाम बतावे ये लोग। बॉर्डर में पुलिस किसकी रहती है? केंद्र सरकार की जिम्मेदारी उनकी है। गृह मंत्री खुद जवाब दे कि घुसपैठिया हो क्यों रही है भाई। घुसपैठिया अगर है या आते हैं तो वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की नाकामी है, झारखंड सरकार की नहीं है।